आगे रुक करते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही देहरादून से। देहरादून में ग्राफिक एरा और दूसरे छात्रों के बीच हुड़दंग का मामला देखने को मिला है। एसएसपी ने कही कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। एसएसपी की तरफ से मारपीट को लेकर ग्राफिक एरा प्रबंधन ने एक छात्र को निलंबित भी कर दिया। इस पूरे मामले में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था और इसी वीडियो के आधार पर एसएसपी की तरफ से कहा गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में दरअसल ग्राफिक एरा और दूसरे छात्रों के बीच हुड़दंग का मामला सामने आया और इसका एक वीडियो भी वहां पर कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया जो कि वायरल हो रहा है। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वही वीडियो है जिसमें देखा जा रहा है कि छात्र ग्राफिक एरा के प्रबंधन और जो कुछ छात्र हैं उनके बीच यहां पर मारपीट। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर काफी वायरल ये वीडियो इस वक्त हो रहा है और इसी को लेकर के एसएसपी की तरफ से कहा गया है कि जो भी माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इंस्टीट्यूट के आसपास काफ़ी लड़के जो पुराने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के हैं या अन्य यूनिवर्सिटी के लड़के यहाँ रहते हैं, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो उस तरह के लड़के हैं। कुछ बाहर के भी, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, अदर स्टेट्स के लड़के भी यहाँ रहते हैं, तो उनको हम देख रहे हैं। बल्कि एसपीसीटी के नेतृत्व में एक बहुत व्यापक हम लोग कार्रवाई करेंगे इसी बीच। और जितने भी इस तरह के जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो न्यूसेंस पैदा करने वाले हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिस्टर जोशी, उनसे मेरी बात हुई है। संभवतः वो बता रहे थे कि उन्होंने कोई 10 सेक्शन है या एक लड़कियों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, स्कूल कॉलेज से जो है उसमें बाहर निकाल दिया। और अब रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है। तुंगनाथ और मध्य महेश्वर धाम की कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 22 मई को सुबह 11:30 के पर खुलेंगे मध्य महेश्वर के कपाट। वहीं 26 अप्रैल को 10:50 पर तुंगनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं भगवान मध्य महेश्वर। वहीं शीतकालीन गद्य स्थल मक्कूमठ में तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए मुहूर्त भी निकल चुका है। यहाँ पर 26 अप्रैल को 10:50 पर तुंगनाथ के कपाट खुलने जा रही हैं। तो वहीं आपको बता 22 मई को सुबह 11:30 पर मध्य महेश्वर के कपाट खुलेंगे, जिसका इंतजार लोगों को है, भक्तजनों को है। तो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए ये एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम ध्यान गुफा के लिए तो अभी से ही जून तक की बुकिंग फुल बताई जा रही है। ये तस्वीर उस समय की है जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये ध्यान गुफा चर्चा में है। पिछले कुछ साल से ध्यान गुफा में एक रात बिताने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त क्रेज है। GMVN का कहना है कि ध्यान गुफा की जून तक बुकिंग फुल हो चुकी है। ये ध्यान गुफा केदारनाथ मंदिर से करीब 800 मीटर दूरी पर स्थित है। गढ़वाल मंडल विकास निगम गुफा की बुकिंग करवाता है। इस गुफा में साधना के लिए तीर्थ यात्रियों को एक रात के 3000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। गुफा में एक समय में एक ही यात्री के रुकने की व्यवस्था की गई है। ध्यान गुफा है, उसका क्रेज, उसकी लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर प्रवास के पश्चात जो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो इस स्थिति तक है कि उस पर्टिकुलर गुफा में हमारे पास अगले मतलब यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने तक की पूरी हमारे पास बुकिंग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ यात्रियों से कि उसके अलावा भी हमारे पास, वो तो ऑनलाइन हम लोग उसको बुक करते हैं, उसके अलावा भी 3 गुफाएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में ध्यान गुफा का निर्माण किया था, जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है। उधर चारधाम यात्रा को लेकर इस बार तीर्थ यात्रियों में भी काफी उत्साह है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब तक 13 लाख तीर्थ यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अकेले केदारनाथ यात्रा के लिए 5 लाख तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा इस बार सुचारू रूप से चलेगी। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूँ। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से
किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहां से सब लोगों ने दिया था। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में बम्पर रजिस्ट्रेशन से इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम को बम्पर कमाई की उम्मीद है। यात्रा शुरू होने से पहले अब तक गढ़वाल मंडल विकास निगम की तकरीबन 9 करोड़ रुपए की बुकिंग पहले की हो चुकी है, जो पिछले साल की अपेक्षा काफी ज्यादा मानी जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के तकरीबन 70 बड़े होटल हैं, जिनकी बुकिंग लगातार फुल होती जा रही है। इसके साथ ही इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी टेंट कॉलोनी की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। केदारनाथ जी में जो टेंट कॉलोनी वहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम पहले से भी लगातार है, लेकिन पिछली बार की यात्रा के अनुभव को देखते हुए कि ज़्यादा संख्या में यात्री आ रहे हैं, इस बार हम लोग जो है उन टेंट की संख्या को बढ़ा रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि हम भीमबली से लेकर के से केदारनाथ जी तक, जैसा मैंने बताया कि हम लगभग 3000 के आसपास लोगों को रुकवा सकते हैं अपने टेंट कॉलोनीज में। उसमें टेंट भी हैं, हट्स भी हैं, वो भी हैं। तो इसमें जो इस बार हमने जो लगभग अपनी कैपेसिटी है वो लगभग मोटा जो है 1200-1300 व्यक्तियों की रुकने की व्यवस्था बढ़ाई है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने खास तैयारी की है। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हर चौराहे पर कई भाषाओं में लिखे साइन बोर्ड आपको मिलेंगे, जिन पर यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां होंगी, जिससे कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने राज्य की भाषा समझ में आ सके और उसकी यात्रा यहाँ पर यात्रियों की यात्रा सुखद हो सके। मार्गदर्शिका और जो भी दिशा निर्देश जो हैं मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में देंगे। तो इस बार हमने हमारा जो फ्लेक्सीज, बैनर, लीफलेट्स जो हैं वो हमने तैयार करवा लिए हैं। ये हम 4 लैंग्वेज में तैयार करवाए हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल और मराठी। और ये जहाँ भी यात्रियों को कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज को लेके, तो वो इसको देख सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।